सो व्हाट्सअप गाइज, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास है आईफोन 6s जो कि डिसेबल हो चुका है यहाँ पर। अब मैं आपके सामने इसका लॉक जो है वो खोल के दिखाऊंगा, और वो भी देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इस फ़ोन का मेरे पास बिल भी है। मैं इसका मैं बताता हूँ इस फ़ोन का क्या हाल हो चुका है। इस फ़ोन का हाल ये है कि इसका पासकोड भी भूल चुके हैं, ठीक है। इसका पासकोड भी भूल चुके हैं और इसके अंदर लॉक भी लग चुका है, आईफोन डिसेबल हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या करेंगे, आईफोन को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद हम एप्पल के कस्टमर केयर पे कॉल लगाएंगे जी, इसमें iCloud लॉक लगा हुआ है और हमारे पास बिल भी है। तो वो बोलेंगे कि आप हमें मेल कर दीजिए बिल और हम आपका iCloud लॉक हटा देंगे। मैंने पहले बात करी थी एप्पल केयर से, तो वो कहते हैं आपका आईफोन डिसेबल है, पहले उसको रीसेट करिए तभी जाके हम आपका iCloud लॉक हटा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है कि हाउ टू फिक्स डिसेबल iPhone if you forgot your password or iCloud account and if you have a bill then don't worry, you can easily call on customer care। तो अभी हम उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और एक वेबसाइट का नाम लिखना है ipsw.me करके करेंगे ना, तो पहले पे ही इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको IPSW डाउनलोड्स कर लेना, मतलब यहाँ से फाइल्स मिलती हैं iOS सॉफ्टवेयर की, ठीक है। यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिए, आईफोन है, आईपैड है या कुछ भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर मुझे अभी यहाँ पर आईफोन को फिक्स करना है, तो यहाँ पर मैं आईफोन 6s सेलेक्ट कर लूँगा, यानी कि आईफोन की कैटेगरी के अंदर जाना है मुझे। आईफोन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर बहुत सारे आईफोन्स आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा है आईफोन 6s, तो यहाँ से आप अपना उसी तरह आप आईफोन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर आईफोन 6s प्लस है तो 6s प्लस सेलेक्ट करिए, अगर आपका आईफोन 6 है तो 6s सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे यहाँ पास 6s है तो मैंने 6s सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये जिसके आगे राइट है ना, यानी कि iOS 14.2 को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पर इससे नीचे बात नहीं बनेगी, तो यहाँ पर मुझे इसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 4.4 GB का ये सॉफ्टवेयर दिखा रहा है और जिसके आगे ग्रीन है ना, ये ग्रीन, सिर्फ ग्रीन वाले ही सॉफ्टवेयर आपके आईफोन के अंदर इंस्टॉल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, ये रेड 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 ये सब एक्सपायर हो चुके हैं, इनको डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये ग्रीन वाले के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैंने क्लिक करा तो ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए इसका साइज़ आ गया है 4.2 GB और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने डाउनलोड कर लिया है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, इसकी ज़रूरत पड़ती है आईफोन को रीसेट करने के लिए, ठीक है। जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा ग्रीन के अंदर। सिर्फ ग्रीन वाले ही डाउनलोड करने हैं, रेड वाले डाउनलोड ना करें क्योंकि इंस्टॉल नहीं होंगे। आप सोचिए कि मैं 3.5 13 में चला जाऊँगा, iOS इसमें चला जाऊँगा, इनके आगे क्रॉस है, जिसके आगे क्रॉस है वो डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं होंगे आपके फ़ोन के अंदर। जिनके आगे राइट है ना, सिर्फ वो ही इंस्टॉल होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होंगे इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पर मे बी इन फ्यूचर आप देख रहे हो वीडियो तो iOS 15 आ जाए, 16 आ जाए, 17 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अभी करंटली 14.2 चल रहा है जो कि इंस्टॉल होगा। उससे नीचे आप नहीं कर सकते इंस्टॉल आईफोन 6s के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। अब हमें एक दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है iTunes, एप्पल का iTunes। सिंपली आप गूगल पे लिखेंगे iTunes फॉर विंडोज़ तो आपको मिल जाएगा, iTunes फॉर मैक भी आपको आराम से मिल जाएगा, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम जो आता है वो आपका आता है, आपको अपनी डेटा केबल जो है वो आईफोन की, ये देखिए, कनेक्ट कर लेनी है अपने लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आईफोन को स्विच ऑफ करना है सिंपली, जैसे आप नॉर्मल स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक वेट करना है क्योंकि आईफोन स्विच ऑफ करने के बाद एकदम से स्विच ऑफ नहीं होता है, इसके अंदर भी थोड़ी देर तक पावर रहती है। तो 1 से 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर उसके बाद कनेक्ट करेंगे। नहीं तो आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर देंगे ना तो दोबारा से ऑन हो जाएगा फ़ोन। हमें ऑन नहीं करना है, इसको DFU मोड के अंदर डालना है जिससे कि रीसेट जो है वो आसान हो जाएगा करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं ज़रा। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, फ़ोन आपके सामने करके दिखाऊंगा खुल्लम खुल्ला, कोई ऐसा उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि या कुछ ऐसा है कि भाई मैं ऐसे कोई और बटन दबा रहा हूँ पीछे से या कोई दूसरा बटन दबा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपके सामने ही बताऊंगा। अभी मैं इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि थोड़ी देर तक पावर रहती है आईफोन के अंदर, ठीक है ना, इसीलिए। अभी 1 से थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो यहाँ पर
अब क्या करना है आपको, 1 से 2 मिनट रुकने के बाद आपको होम बटन को प्रेस करके रखना है। होम बटन को प्रेस करके रखा है भाई, देख लो, और कोई बटन नहीं दबा रहा हूँ। कभी लोग बोले कमेंट में कि भाई ये तूने तो ऐसे करा था वैसे करा था, और ये लिए डेटा केबल, होम बटन को दबा के रखना है और डेटा केबल को इसके अंदर लगा देना है। लगा दी मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर कंप्यूटर से कनेक्टेड का लोगो आएगा, तो आप होम बटन को रिलीज़ कर देंगे। कर दिया मैंने, होम बटन को रिलीज़ कर दिया और सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए क्या ऑप्शन आ चुका है, अपडेट। और इसको मैं साइड में रख देता हूँ फ़ोन को यहाँ पर, ठीक है जी। देख लिया, फ़ोन को रख दिया। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, हमें करना है रीस्टोर यानी कि फैक्ट्री रीसेट। तो कैसे करेंगे आप, ये मैं बताता हूँ। आपने वो फाइल डाउनलोड करके रख ली है, हाँ रख ली है। अब आपको रीस्टोर वाले बटन को दबाने से पहले आपको शिफ्ट दबा लेना है। शिफ्ट को दबा के रखना है फॉर विंडोज़ एंड कमांड फॉर मैक, ठीक है। अभी आप विंडोज़ में हैं तो हम शिफ्ट दबा के रखेंगे, और देखिए शिफ्ट दबा रखा है मैंने, शिफ्ट और कोई बटन नहीं दबाया, देखिए शिफ्ट दबा हुआ है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा रीस्टोर वाले बटन पे क्लिक। जैसे ही मैंने रीस्टोर वाले बटन पे क्लिक करा तो ये रीस्टोर वाला आ चुका है आईफोन का। 2 चीज़ें बोल रहा है, अपडेट कर सकते हो या रीस्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा के रखता हूँ, दोबारा से शिफ्ट दबाया, रीस्टोर आईफोन पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल खुल जाएगी, जहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी चीज़ आपने डाउनलोड करी है। मैंने डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर थी वो फाइल, यहाँ से वही फाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये रही वो फाइल, इसको मैंने करा सेलेक्ट। सिंपली कुछ नहीं कर रहा हूँ, शिफ्ट छोड़ दिया था मैंने, शिफ्ट छोड़ दिया था मैंने कब का, बस क्लिक करने पे शिफ्ट दबा के रखा था मैंने, उसके बाद ये खुल गया था फोल्डर, उसके बाद छोड़ दिया था शिफ्ट। इसको कर लूँगा मैं ओपन, ठीक है जी। अब ये अपने आप करेगा सारा काम, मुझे कुछ नहीं करना, बस ओपन कर दिया मैंने। अब ये अपने आप करेगा सारा काम, यहाँ से फाइल भी चूज़ ये कर लेगा, सब कुछ खुद ही कर लेगा ये। तो यहाँ पर जो है हमारा आईफोन जो है वो रिस्टोर नहीं हो रहा था आईट्यून्स से। तो अभी हमने क्या करा है, अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करा है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभार। अगर तुमने आईट्यून्स जो है वो डाउनलोड करा है, उसको इंस्टॉल कर लिया अपने पीसी में, तो एक बार अपने पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीस्टार्ट कर लिया है। अब दोबारा से आईट्यून्स को खोलता हूँ, आईट्यून्स को मैंने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आईट्यून्स हमारा खुल चुका है, रीस्टार्ट करा है मैंने पीसी को। तो वही करते हैं, दोबारा से इसको क्रॉस कर दीजिए यहाँ से, और डायरेक्टली आप रीस्टोर के बटन पे भी क्लिक करेंगे ना तो रीस्टोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको IPSW से फ़ाइल डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ से फ़ाइल इसीलिए डाउनलोड करी है क्योंकि रीस्टोर पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप यहाँ से बिना कुछ भी करें तो तब भी वो 4 GB की फ़ाइल डाउनलोड होएगी, लेकिन यहाँ से वो फ़ाइल जो है वो स्लो डाउनलोड होएगी, और ना उसको पॉज कर सकते, ना प्ले कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने वो पहले से ही अगर फ़ाइल डाउनलोड करके रख ली है तो आप आराम से सिंपली शिफ्ट दबाएंगे। देखिए मैं शिफ्ट दबाता हूँ, शिफ्ट दबाने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर्सर को लेके जाता हूँ और प्रेस कर देता हूँ, तो मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए वो खुल जाएगा। यहाँ पर सिंपली जहाँ पर मैंने वो फाइल डाउनलोड करी है मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, ये रही वो फाइल, ये 4 GB की फ़ाइल। अगर आप डायरेक्टली शिफ्ट नहीं दबाएंगे, डायरेक्टली रीस्टोर पे क्लिक कर देंगे, तब भी ये 4 GB की फ़ाइल डाउनलोड करेगा, लेकिन वो iTunes के थ्रू करेगा। प्ले पॉज का ऑप्शन वहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ से थोड़ी स्लो फाइल डाउनलोड होती है, इसलिए मैंने नहीं करा। डायरेक्टली आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और मैं इसको ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो अब ये देखिए मुझसे पूछ रहा है कि iTunes विल इरेज द कंटेंट, यानी कि आपका फ़ोन का सारा डेटा जो है ये उड़ा देगा iTunes अगर आप इस फाइल को इंस्टॉल करेंगे तो सिंपली हमें तो फैक्ट्री रीसेट ही करना है ना, तो यहाँ पर सिंपली मैं रीस्टोर ही कर दूँगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि भाई आपको डेटा उड़ाना है, क्योंकि रीस्टोर का मतलब ही डेटा उड़ाना होता है। तो यहाँ पर मैंने रीस्टोर पे क्लिक कर दिया है, तो एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर कर रहा है ये। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वेट करना है, 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें कर देगा खुद ब खुद, ठीक है जी। अब ये हो गया आपका iTunes से, सिंपल सा काम है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम है नहीं। यहाँ से आपको सिंपली IPSW से लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करनी है। फाइल डाउनलोड करने के बाद देखिए शुरू से बताता हूँ मैं सारे स्टेप्स जब तक ये एक्सट्रैक्ट भी हो रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले आपको iTunes डाउनलोड करना है। iTunes डाउनलोड करने के बाद आपको iTunes के बाद डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली वो 4 GB की जो भी iOS का फर्मवेयर चल रहा होगा, जहाँ से मैंने बताया है IPSW.me से, वहाँ से वो आपको 5 GB का जितने का भी सॉफ्टवेयर होगा वो डाउनलोड करना है, जो कि ग्रीन इन कलर में होगा। अगर आपको वो डाउनलोड नहीं करना तो डायरेक्टली आपको iTunes डाउनलोड कर लीजिए और आप सिंपली अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लीजिए एक बार इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है जी।
iTunes इंस्टॉल करने के बाद हमेशा रीस्टार्ट करिए। देखिए मेरा पहली बारी में नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने रीस्टार्ट ही नहीं करा था अपना iTunes। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अपना iTunes को रीस्टार्ट कर लिया है, मतलब कि पीसी को रीस्टार्ट कर लिया है, तो जिसकी वजह से अब ये देखिए आपके सामने रीस्टोर हो रहा है। डायरेक्टली आप रीस्टोर के बटन पर क्लिक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर ही अपने आप ऑन ऑफ चलता रहेगा, देखिए ऑन ऑफ चलता रहेगा, ये फ़ोन अपने आप होगा, कोई टेंशन नहीं है आपको। अपना दूर बैठ के स्नैक्स पॉपकॉर्न लेके दूर बैठ के देखिए एक्सट्रैक्ट करेगा अभी ये सॉफ्टवेयर। अभी यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली वो फाइल डाउनलोड ना करते, डायरेक्टली हम रीस्टोर पे क्लिक कर देते बिना शिफ्ट बटन दबाए, तो क्या होता मैं बताता हूँ। पहले वो फाइल डाउनलोड करता 4 GB की, 4 GB की फाइल डाउनलोड करता पहले, फिर उसके बाद ये प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर वाला, ठीक है ना। अभी हमने क्या करा, वो फाइल डाउनलोड कर लिया IPSW.me वेबसाइट से। कोई इसमें कोई भी फेक या फर्जी सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है आईफोन के अंदर। अभी आपके सामने ये जो हमने फाइल डाउनलोड करी है ना, ये वेरीफाई भी करेगा। अभी तो एक निकाल रहा है उसके अंदर, फाइल को खोल के चेक कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अभी उसके बाद वेरीफाई भी करेगा। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि भैया बाहर से डाउनलोड कर रहा हूँ तो लोकल सॉफ्टवेयर चढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी करेंगे बिना शिफ्ट दबाए, बिना फाइल डाउनलोड करे 4 GB की उस वाली वेबसाइट से, तब भी वो दोबारा से डाउनलोड करेगा 4 GB। अगर आपने पहले ही 4 GB की फाइल डाउनलोड कर लिया तो सिंपली आप शिफ्ट दबाएंगे और रीस्टोर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, तो एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर करता है। तो अभी मैं आपके सामने वेट करते हैं थोड़ा सा, आपको पूरा प्रोसेस तो बता ही दिया है सारा, बस अब वेट करने का प्रोसेस है। जैसी तो आई थिंक एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट होने वाली है सॉफ्टवेयर की, एंड हमारा आईफोन भी जो है वो कनेक्ट है, डिसकनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डिसकनेक्ट होता तो आई थिंक ख़त्म हो चुकी है इसकी एक्सट्रैक्टिंग। अब आईफोन को रीस्टोर करने के लिए तैयार कर रहा है ये, ठीक है, और कनेक्ट है, आईफोन हिला नहीं है फॉर्चुनेटली, और वेटिंग फॉर आईफोन कर रहा है। आई थिंक ये रीस्टार्ट करेगा आईफोन को, खुद ब खुद करेगा सारा काम, आपको कुछ नहीं करना है, बस पीछे बैठ के देखते रहना है इसको, ठीक है ना जी। रीस्टोर हो रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर रीस्टोर कर रहा है ये। यहाँ पर हमारा आईफोन जो है वो रीस्टोर हो चुका है। मेरे पास एक पॉपअप आया था कि आपको रीस्टोर करना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के अंदर रीस्टोर हो जाएगा। तो मैंने कुछ कर ही नहीं पाया इतनी देर में, तो ये अपने आप ही रीस्टोर होने लग गया है, मतलब हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ से सीधा हेलो और नमस्ते के साथ खुलेगा अब ये। तो यहाँ पर मैंने कुछ करा ही नहीं था, अपने आप ही इंस्टॉल हो चुका है, ये देखिए हेलो के साथ सिंपली। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फोन जो है वो सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है। तो इसके बाद मैंने एप्पल केयर को कॉल लगाई और उनको बोला कि भाई मैं एप्पल आईडी और पासवर्ड भूल चुका हूँ, अभी iCloud एक्टिवेशन लॉक मांग रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बिल है? मैंने कहा हाँ मेरे पास बिल है। तो वो कह रहे कि ठीक है मैं आपको एक लिंक देता हूँ आपकी ईमेल आईडी पे, कोई सी भी ईमेल आईडी बता दीजिए। तो मैंने ईमेल आईडी बता दी जो एक्टिव थी, उस पर उन्होंने मुझे लिंक दिया। वो कह रहे हैं फॉर्म फिलअप कर दो और उस फॉर्म के अंदर लिखी हुई थी डिटेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है आपका, फोन कहाँ से खरीदा और बिल की फोटोकॉपी। तो मैंने बिल की फोटो खींच के उसके ऊपर अपलोड कर दिया, ठीक है, सारी डिटेल भरने के बाद। वो कह रहे हैं कि आपके पास 4 दिन में रिवर्ट आ जाएगा, मेल आ जाएगा कि आपका iCloud लॉक हटा दिया गया है। तो मैंने कहा ठीक है हटा दिया है तो फिर अपना फट जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ना आपको रीसेट करना पड़ेगा, जो ये प्रोसेस अभी आपने दोबारा करा है ना, ये करा है ना, इसको दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार सीधा होम स्क्रीन पे जाओगे, आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो यही है सारा प्रोसेस iCloud लॉक बाईपास करने का। अगर आपके पास बिल है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।